नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मंगल के दिन जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, या गनीयू, या मोहम्मद और या बासितू का वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आपको अगर इस वजीफ़े के फ़ायदे पता चल जाएं तो आप हर मंगल को इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। ये मंगल के दिन ही पढ़ा जाता है। आप जब रब कायनात के मोजज़ात देखेंगे वजीफ़ा करने के बाद, तो आपका दिल चाहेगा कि हम इस वजीफ़े को हर मंगल को किया करें। तो आप इस वजीफ़े को हर मंगल को भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी है, परेशानी है, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, आपके रिज़्क़ में बरकत नहीं है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जो पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा। और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ये वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं ये हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं होगी, हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। ऐसा वसवसा आ जाता है तो हमें नाकामी मिलती है, हमें कामयाबी नहीं मिलती। हमें सिर्फ मेहनत करनी है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है। क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप पर अपना खुसूसी करम और रहम करेगा और आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे से मोजज़ात अता फ़रमाएगा, आपके ऊपर गैबी ख़जानों से दौलत की बारिश अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन, मंगल के दिन, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते या फ़ोन इस्तेमाल करते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या आगे फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन, मंगल के दिन, किसी भी वक़्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। नमाज के अलावा पूरे दिन में भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो आपने नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना और सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक मरतबा आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत करनी है। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करने लगे उसकी नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब कायनात के इस्म मुबारक का, जो कि दौलत के लिए पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है। वो है या गनियू, या गनियू, या गनियू, या गनियू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर उसके साथ ही अस्तगफिरुल्लाह, 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 इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर उसके साथ ही आपने जो अमल पढ़ना है वो प्यारे महबूब का इस्म मुबारक है या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद। इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। जब 41 टाइम या मोहम्मद का वजीफ़ा पढ़ लिया तो फिर दोबारा से आपने अस्तगफिरुल्लाह, 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 इसको आपने फिर दोबारा से 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। इसके बाद जब 3 टाइम आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लिया फिर आपने आगे जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या बासितू, या बासितू, या बासितू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और उसके साथ ही आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक मरतबा पढ़ के अपने मकसद की नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या गनियू। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। फिर उसके साथ ही अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर उसके साथ ही या मोहम्मद, इसको आपने 41 मरतबा 41 टाइम पढ़ना है। फिर उसके साथ ही अस्तगफिरुल्लाह दोबारा आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। फिर जब अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ लिया तो फिर उसके साथ ही या लास्ट वाला वजीफ़ा जो पढ़ना है वो है या बासितू। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना है। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा।
और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।